The next in sequence is called as what? Marginal cost. I hope so everybody remembers. Change in total utility was called as marginal utility. Change in total product was called as marginal product. So change in total cost is called as marginal cost. बट यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट मैं आपको स्टोरी में सिखाने जा रहा हूं. ध्यान से मेरी बातों पे गौर फरमाइएगा. रेडी एवरीबडी? सबसे पहले आप मेरे को कुछ वैल्यूज बताएं चिल्ड्रन. दैट इज क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, TFC, TVC, TC and your marginal cost. 1 2 3 4 5 6 and 7. नजर आ रहा है सबको भाई? हमारी टोटल कॉस्ट एट ऑल टाइम्स कितनी थी? वेरी गुड. लिख दें झटपट फास्ट. दो बातें यहां पे बहुत भयंकर आपको समझनी है जिससे आपका कोई भी MCQ गलत नहीं होगा. एटलीस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट सबसे पहले जीरो तो जीरो पे थी, यहाँ पे तो 40 थी भाई. देन इट इज 76, देन 102, देन 132, देन 170, देन 222, then 325. Very good. 60 plus 40 is what? 100. This is 136. This is 162. This is 192. This is 230. This is 282. And this is 385. इतना सबको समझ में आता है? दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर और जवाब दीजिए. 0 यूनिट्स पे आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो 60 थी. This was 0 and this is also 60. यहां पे तो डैश लग जाएगा. टोटल कॉस्ट पहले 60 थी और फिर बच्चों 100 हो गई. What is the difference between 60 and 100? 40. Excellent. 100 and 136 का डिफरेंस कितना आएगा? 36. Very good. 136 और 162 का डिफरेंस कितना आएगा? 26. 192 and 162 का डिफरेंस कितना आएगा? 30. 192 एंड 230 का डिफरेंस कितना आएगा? 38. आदित्य जी आपको मना है लिखने को. देन 230 एंड 282 का डिफरेंस कितना आएगा? 52. एंड 282 एंड 385 का डिफरेंस कितना आएगा? 103. यहां तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम बच्चों? एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस मच? पक्का कोई भी प्रॉब्लम नहीं किसी को? आपकी गॉट इट? तुषार गॉट इट? गीतिका गॉट इट? यस यस. अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा. टोटल कॉस्ट का हर सक्सेसिव यूनिट का चेंज अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू मार्जिनल कॉस्ट. 60 to 100 का चेंज 40, 100 to 136 का 36, 136 162 का 26, 162 से 192 30, 192 से 230 38, 230 से 282 52, 282 से 385 इज 103. ये सबको समझ में आ रहा है? सो इस बेसिस पे आई कैन डेवलप अ फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला साउंड्स टू बी वेरी 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 सिंपल. इट इज कॉल्ड एज TCN minus TCN minus 1, where TCN का मतलब a particular number और n minus 1 का मतलब preceding number. तो 136 minus 100 is 36. ये फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया? If I ask 162 से 192 का डिफरेंस कितना है? योर आंसर इज 30. और अगर मैं आपसे पूछूं 3 से 4 का क्या डिफरेंस है? आंसर इज 1. और जब आप एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तब भी आपका आंसर अल्टीमेटली साउंड्स टू बी एग्जैक्टली सेम. अब ये कौन सा ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला आपके सामने आने जा रहा है? इट इज डेल्टा TC अपॉन डेल्टा क्वांटिटी. चेंज इन टोटल कॉस्ट को अगर आप चेंज इन क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे देन टू विल बी गेटिंग व्हाट चिल्ड्रन? मार्जिनल कॉस्ट. इतना सबको समझ में आता है? इतना सबको समझ में आता है? पक्का? कंफर्म? चलिए, अब आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे समझी है बट आपने देखी नहीं. क्या थी वो चीज? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. चलो, टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट होती है. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. तो जिस स्टेयर केस से आप ऊपर जाते हैं बच्चों, नीचे उसी से उतरेंगे. तो अगर टोटल कॉस्ट का डिफरेंस मार्जिनल कॉस्ट दे रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट में भी कुछ हम ऐसा करें तो हमारी टोटल कॉस्ट आ सकती है. लेट्स सी ये ट्रिक काम करती है कि नहीं. व्हाट इज 60 एंड 100 का डिफरेंस चिल्ड्रन?
40. 100 and 136 का डिफरेंस क्या है? 36. 136 and 192 का डिफरेंस क्या है? 26 एंड सो ऑन. अगर आप 40 को 36 को ऐड करें, क्या आपके पास 136 आएगा? नहीं. अगर आप 40, 36 और 26 को ऐड करें, क्या आपके पास कुछ 162 जैसा आएगा? नहीं आएगा. चेंज इन टोटल कॉस्ट विल गिव यू मार्जिनल कॉस्ट, बट मार्जिनल कॉस्ट की सक्सेसिव वैल्यूज को अगर आप ऐड करते जाएं, जीवन में कभी भी आपका टोटल कॉस्ट नहीं आएगा. तो ये वन वे ट्रैफिक है, वापस आने का रास्ता ब्लॉक्ड है. बट अब एक ज्ञानबाजी और कर लेते हैं. 0 to 40 द चेंज इज व्हाट? 40. 40 to 76 the change is what? 36. 76 to 102 the change is what? 26. बाकी लोग भी बोल सकते हैं, मनाही किसी को नहीं है. 102 से 132 what is the change? 30. 132 to 170 children, 38. 170 to 222 is what? 52. and 222 to 325 is what? 103. कहने का मतलब आपने दो रास्ते चुने और दोनों रास्तों पे यू कैन ड्राइव द व्हीकल और आप अपनी मौसी के यहां पहुंच सकते हैं. सर मतलब ये मौसी है ना हमारी मौसी, समझ में आ गया? तो अगर आप टिकिया कचौड़ी खाएं, मौसी के घर में एंट्री मिल जाएगी. आप टिकिया और वो वाली कचौड़ी खाएं तो भी मौसी की एंट्री मिल जाएगी. मौसी भी टिकिया कचौड़ी खाना चाहती हैं. आप कह रहे हैं नहीं मौसी, डॉक्टर ने मना किया है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है. आप टिकिया और वो वाली कचौड़ी खाएं, सिर्फ टिकिया कचौड़ी खाना अलाउड नहीं है. सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूं, टोटल कॉस्ट का चेंज आपको 100% मार्जिनल कॉस्ट बता देगा, बट सक्सेसिव वैल्यूज ऐड करेंगे कभी भी मार्जिनल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. What is nothing plus 40? 40. Nothing plus 40 plus 36 is what? 76. Nothing plus 40 plus 36 plus 26 is what? 102. Nothing plus 46 plus 36 plus 26 plus 30 is what? 132. Nothing plus 40 plus 36 plus 26 plus 30 plus 38 is what? 170. कहानी समझ में आ रही है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकल जाता है. डिफरेंस मार्जिनल कॉस्ट की सक्सेसिव यूनिट्स ऐड करेंगे तो टीवीसी आ जाएगा. तो ये है बच्चों टू वे ट्रैफिक. कौन सा ट्रैफिक? टू वे ट्रैफिक. मार्जिनल कॉस्ट से टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कैलकुलेट हो जाती है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट भी कैलकुलेट हो जाती है. तो मार्जिनल कॉस्ट का एक फॉर्मूला मैं आपको और लिख के दिखाना चाहूंगा. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? पीपल आर रेडी टू हियर दैट? TVCN minus TVCN minus 1. सुनाई पड़ गई बात बच्चों? सुनाई पड़ गई बात? TVCN 40, TVCN minus 1 0. 40 minus 0 is what? 40. TVCN is 132 and N minus 1 is 102. 132 minus 102 is what? 30. काम कर रहा है फॉर्मूला? काम कर रहा है? 102 और 132 का डिफरेंस क्या होता है बच्चों? मैथ्स के हिसाब से बताइए. 102 और 132 का डिफरेंस क्या होता है? 30. 3 और 4 का डिफरेंस क्या होता है? 1. 30 अपॉन 1 इज व्हाट? डेल्टा टीवीसी अपॉन डेल्टा क्यू भी आपको क्या बताएगा? मार्जिनल कॉस्ट. तो कैसे टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है समझ गए? कैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकालनी ये भी समझ गए. अब उल्टा करते हैं. अब उल्टा करेंगे. रेडी? चलिए. समथिंग प्लस 40 इज व्हाट चिल्ड्रन? समथिंग प्लस 40 इज व्हाट? 40. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. सारा खेल कलर्स का है. सारा खेल कलर्स का है. समथिंग प्लस 40 प्लस 36 इज व्हाट? 76. सारा खेल कलर्स का है चिल्ड्रन. समथिंग प्लस 40 प्लस 36 प्लस 26 इज व्हाट? 102. Are people understanding what I'm doing? What is 40 plus 36 plus 26 plus 30 totaled together shall be 132. चलिए. What is something
plus 40 plus 36 plus 26 plus 30 plus 38 170। आई होप सो इतनी वर्किंग में आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट से टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। आप टोटल कॉस्ट से तो मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेंगे बच्चों, बट मार्जिनल कॉस्ट से कभी भी टोटल कॉस्ट नहीं निकलेगी। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का यहां पे आप एक फॉर्मूला और लिख लें, एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला चिल्ड्रन? दैट फॉर्मूला इज वेरी 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 सिंपल। TVC इक्वल्स टू समेशन मार्जिनल कॉस्ट। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। आप बहुत जगह फंसेंगे न्यूमेरिकल में अगर आपको ये टू वे ट्रैफिक नहीं समझ में आता होगा तो, क्योंकि वन वे तो लोग निकाल लेते हैं, बट कभी कभी क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्ट दे देगा और क्या बोलेगा कैलकुलेट करने को? TVC। आपकी बैंड बच जाएगी वहां पे ये फॉर्मूला, ये रिलेशनशिप यूज होगा। ओके, झटपट अपडेट दिस वेरी क्विकली। तो ये रिलेशनशिप सबको समझ में आ गया? टोटल से मार्जिनल कैलकुलेट हो जाएगा, TVC से मार्जिनल कैलकुलेट हो जाएगा, बट रिवर्स में मार्जिनल से TVC कैलकुलेट होगा, TC कैलकुलेट नहीं होगा। एवरीबडी हैज मेंशन्ड दिस फॉर्मूला एज वेल। चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन, और बनाते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट से या टोटल कॉस्ट से, जो भी आपको ठीक लगे, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अगेन बच्चों नजर आ रहा होगा दैट इट इज ऑल्सो यू शेप्ड, तो लॉजिक इज सेम, logic is same. When it is falling down, I repeat children, when it is falling down, it represents what is called as increasing returns, or we can say diminishing costs. सुनाई पड़ी बात? And when it is rising up, it represents diminishing returns or rising costs. आप इंक्रीजिंग कॉस्ट्स भी बोल सकते हैं। सो हर कॉस्ट कर्व में आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस ही बच्चों नजर आएगा। सो वेरी क्विकली झटपट इसको प्लॉट करें। लेट्स कंटिन्यू फर्दर टू दिस। ये एक कंपैरेटिव चार्ट है बच्चों, वेयर वी कैन सी कि हमारे प्रोडक्शन और कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप है, हमारी कॉस्ट में क्या चेंज आएगा, अकॉर्डिंगली उससे हमारे प्रोडक्शन में क्या चेंज होगा। सो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इससे आपके बन सकते हैं। लेबर का प्राइस आपको नजर आ रहा होगा 4 रुपी पर यूनिट, एंड कैपिटल का प्राइस कितना है? 6 रुपी। तो ये जितना चार्ट येलो कलर में आपको नजर आ रहा है, दिस इज योर प्रोडक्शन फंक्शन। इसके आगे का जो चार्ट नजर आएगा, दिस इज कॉस्ट फंक्शन। तो हाउ प्रोडक्शन इज रिलेटेड विद कॉस्ट, ये बात यहां से क्लियर हो जाएगी। तो कोई भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है जहां पे प्रोडक्शन और कॉस्ट का कोरिलेशन है, तो इस चीज से आप उसको समझ जाएंगे। सो लेबर में 0 से लेके 10 तक, कैपिटल में 5 ईच, आउटपुट इज क्वांटिटी बेसिकली, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। सर वो टीपी कहां गया? जो आउटपुट होता है वही टीपी होता है, टोटल प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे आप मेंशन भी कर लें, मेंशन कर लीजिए। सो 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी सो कॉल्ड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 0। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 30 आएगी। अगेन 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 30 आएगी, एंड सो ऑन। नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? तो झटपट इसको नोटिफाई करें, और सारी वैल्यूज ये तो एज इट इज आप लिख लें, फिर आगे के हम कैलकुलेशन साथ साथ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। Prepare 11 equal size columns in your copies. Quick and fast. Fill up the first column with the units of input of variable factor, that is labor, 0 से लेकर 10 तक। सेकेंड कॉलम में फिक्स्ड फैक्टर की यूनिट्स आप कैपिटल के लिखेंगे। थर्ड कॉलम इज टोटल प्रोडक्ट, पहले 0 आउटपुट था, फिर 8 23 42 57 एंड सो ऑन। एवरेज कैसे कैलकुलेट करना है आपको पता है, टोटल प्रोडक्ट विल बी डिवाइडेड बाय लेबर इनपुट। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होगा, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट will be giving us what is titled as marginal product। इतनी बात समझ में आ गई? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सर कैसे निकलेगी,
कैपिटल को 5 रुपीज से मल्टीप्लाई करते जाइए, व्हाट यू विल गेट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और लेबर की सारी वैल्यूज को आप 4 से मल्टीप्लाई करते जाइए, क्या आ जाएगा आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। रेडी टू अंडरस्टैंड दिस? So 1 into 4 is 4, 2 4s are 8, 3 4s are 12, 4 4s are 16, 5 4s are 20, 24, 28, 32, 36 and 40. When we will add total fixed and total variable, what we'll get? Total cost. हो जाएगा total cost का calculation. चलिए 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 58 के बाद 62, 66 and 70. AFC कैसे आएगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को बच्चों किससे डिवाइड करें तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाए? आंसर यस, क्वांटिटी दैट इज टीपी से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? टीपी। तो पहला वाला तो ब्लैंक ही रहेगा आपका क्योंकि जीरो था। आई रिपीट चिल्ड्रन, पहला वाला ब्लैंक रहेगा, जीरो था। ये क्या हो गया सर? आप यूएस आ चुके हैं इंडिया से अब, तो सारा कैलकुलेशन डॉलर में चला गया। नंदस चलिए ध्यान दीजिएगा, AFC आज आप एक नई चीज सीखेंगे इसमें। 3.75, 1.30, 0.71, 0.53, 0.45, 0.41, 0.38, 0.37, 0.36 के नीचे क्या नजर आ रहा है बच्चों? 0.37। लगातार एवरेज कॉस्ट कम हो रही थी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बाद में थोड़ी सी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि हमारा आउटपुट कम हो गया। तो जो मिथ हमारे दिमाग में आज तक था दैट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विल ऑलवेज गो डाउन, वो थोड़ा सा करेक्ट हो गया till your output is increasing. The day your output starts falling, आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वापस से बढ़ने लगता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कैन AFC बी एवर यू शेप्ड, तो आप बोलेंगे यस इन लॉन्ग रन। समझ में आ गया? when your output happens to fall, आपका AFC ऊपर जाएगा ही जाएगा। खोपड़े में बात गई। अब आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करेंगे, व्हाट वी विल गेट चिल्ड्रन? एवरेज वेरिएबल। चलिए तो एवरेज वेरिएबल की भी कहानी देख लेते हैं, क्या है भाई? नजर आ रहा है सबको? डॉलर की जगह रुपी का सिंबल लगाइएगा। ईदर एड एवरेज फिक्स्ड एंड एवरेज वेरिएबल, यू विल गेट एवरेज कॉस्ट। और अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दीजिए आउटपुट से, तब भी आपका आंसर आ जाएगा एज यू विश। समझ में आ गया? AI एनेबल्ड हो गया है, ये खटाखट खटाखट लिख के दे रहा है। चलिए डू इट झटपट फास्ट चिल्ड्रन। इट डज हैव सर्टेन इंटरप्रिटेशंस चिल्ड्रन। टोटल आउटपुट जब जब इंक्रीज करेगा, आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज करेगा, और टोटल प्रोडक्ट जब डिक्रीज करेगा तो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज करेगा। इज दैट क्लियर? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का तो रिलेशनशिप सेम है जो आपने पढ़ा है, इसलिए कोई चेंज नहीं है। ये यू शेप रहेगा, पहले कम होगा बाद में बढ़ जाएगा। एवरेज कॉस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ये पहले गिर रही थी और बाद में लगातार बढ़ रही थी, बट लास्ट में थोड़ी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट थी वो भी बढ़ने लग गई। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आपको नजर आएगा जब जब आपका आउटपुट बढ़ रहा है योर कॉस्ट्स आर गोइंग डाउन, जब जब आपका आउटपुट घट रहा है योर कॉस्ट्स आर गोइंग अप। लॉजिक समझ में आ गया? तो अब आपको एक छोटा सा होमवर्क भी मिलने वाला है जिसको बड़े ध्यान से आप अटेम्प्ट करिएगा चिल्ड्रन। So please write certain so-called parameters of analyzing them children. As average product increases, AP की बात चल रही बच्चों, average variable cost decreases. एग्जाम में जब ये MCQ आता है बच्चों की बैंड बच जाती है, इसीलिए बच जाती है क्योंकि बच्चों ने इसका कंपैरेटिव व्यू देखा ही नहीं कभी। एग्जाम में आपसे पूछेंगे when average product increases, which of the following which of the following holds to be true? तो आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, ABC decreases, ABC increases, ABC remains same, either of them। तो आपका आंसर क्या होगा? आप वहां पागल हो जाएंगे। तो इसलिए ये एक्टिविटी बहुत जरूरी है। तो जब जब AP बढ़ेगा ABC क्या होगा बच्चों? घटेगा। एकदम मिरर इमेज फॉर्म होती है। कौन सी इमेज? मिरर। प्रोडक्शन जितना ऊपर कॉस्ट उतनी नीचे, प्रोडक्शन जितना नीचे कॉस्ट उतनी ऊपर। When AP is maximum, नजर आ रहा है AP कहां पे मैक्सिमम है भाई? कहां पे बच्चों? 14.25। आपका AVC वहां पे क्या है? मिनिमम है। तो जब आपकी फैक्ट्री मैक्सिमम प्रोडक्शन करती है तो आपकी लागत मिनिमम होती है उस समय।
इसीलिए बिजनेसमैन चाहता है ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें ताकि पर यूनिट कॉस्ट हमेशा कम से कम आए। थर्ड ऑब्जर्वेशन, एएफसी तब तक गिरेगा जब तक आउटपुट बढ़ेगा। जब आउटपुट घटना स्टार्ट हो गया आपका एएफसी बढ़ने लग जाएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जब डिक्लाइन होगा तो एवरेज कॉस्ट को भी कम करेगा, बट उसके बाद आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी वेरिएबल की वजह से। तो एवरेज कॉस्ट को बढ़ाने का पूरा जिम्मेदारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को लेनी पड़ेगी, बट एवरेज कॉस्ट को घटाने की जिम्मेदारी दोनों के ऊपर होती है। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो जब आप यंग है, पापा मम्मी दोनों की जिम्मेदारी है आपको नर्चर करने की, बट जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी रहेगी उन दोनों को नर्चर करने की। समझ में आ गई बात? पक्का? तो एवरेज कॉस्ट को गिराने में दो साथी हैं, फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल, बट बढ़ाने में सिर्फ एक साथी है। डन दिस? लिख दिया सबने? एवरीबॉडी? आपकी जी, गीतिका जी, तुषार जी, कोई डाउट? पीपल ऑन द हॉट सीट, एनी डाउट? समझ में आ गया? लिख भी लिया सबने? लिखिए लिखिए, फास्ट लिखिए, झटपट अपडेट। तो दिस इज द पार्ट ऑफ होमवर्क चिल्ड्रन। आप टोटल प्रोडक्ट का कर्व बनाएंगे, एवरेज प्रोडक्ट बनाएंगे और मार्जिनल प्रोडक्ट, और उसको आप कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। सो एक ग्राफ बनाइएगा टोटल प्रोडक्ट का और एक बनाइएगा टीवीसी का। दोनों के शेप आपको मोर और लेस सेम लगेंगे। पहले आपका प्रोडक्ट अंदर की तरफ बेंड होगा, कॉस्ट ऊपर की तरफ बल्जिंग होगी। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्टिविटी उतनी तेजी से नहीं बढ़ती, आगे तेजी से बढ़ती है। यहाँ पे आपकी कॉस्ट बढ़ने लग जाती है और यहाँ पे उसका फॉलिंग एटीट्यूड होता है। हमेशा आपको ऐसा नजर आएगा, प्रोडक्ट एंड कॉस्ट कर्व्स आर इनवर्स। प्रोडक्ट एंड कॉस्ट कर्व्स आर इनवर्स। एग्जाम में तो ये सब नहीं पूछा जाएगा, बट एमसीक्यू में आप ना फंसे तो इसलिए ड्रॉ जरूर कर लीजिएगा। ये देखिए, नहीं समझे? एपी और एमपी नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? एपी और एमपी नजर आ रहा है? देखिए उलट गए, तो एपी बन जाएगा एवरेज कॉस्ट और एमपी बन जाएगा, सॉरी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और एमपी क्या बन जाएगा? मार्जिनल कॉस्ट। तो आप एक बनाइए और सामने मिरर रख दीजिए, दूसरी तरफ आपको उसका इनवर्स इमेज नजर आ जाएगी। फिजिक्स में आपने ऐसे एक्सपेरिमेंट शायद फिजिक्स लैब में किए होंगे, वही चीज एग्जैक्टली यहाँ पे है। आप समझ में आया साइंस पढ़ने की इंपॉर्टेंस? एवरीथिंग इज साइंस, एवरीथिंग इज साइंस, एंड इफ समथिंग इज नॉट साइंस, उसको पढ़ने का तरीका साइंटिफिक हो जाता है तो वो भी साइंस बन जाती है। बना लेंगे? इसको लिख लीजिए, मार्जिनल कॉस्ट इज इनवर्सली रिलेटेड विद मार्जिनल प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ लेबर। धमाकेदार फॉर्मूला है, कभी फंस ना जाए इसलिए इन चीजों को याद रख लीजिएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इनवर्स ऑफ एवरेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ लेबर। वेरी डिफिकल्ट? वेरी डिफिकल्ट? चलिए, बी क्विक, बी क्विक, बी क्विक। Yes. Yes. ये आप पढ़ चुके हैं अभी। टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा। वापस जब आएंगे लौट के, मार्जिनल कॉस्ट से टोटल वेरिएबल कॉस्ट के घर तो पहुंच जाएंगे, टोटल कॉस्ट का तो घर ही गायब हो चुका है, तो टोटल कॉस्ट चुड़ैल थी, भूत था। समझ में आ गया? चलिए, एक होमवर्क और दे रहा हूं आपको, एक ही ग्राफ में चारों को बनाना है। एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट तो आप जान चुके हैं, उसी ग्राफ में चाहे तो मार्जिनल कॉस्ट को भी ठूस दीजिएगा। बन जाएगा? बन जाएगा? चलिए, कॉमन ग्राफ बनाइएगा एवरेज और मार्जिनल का। ठीक, समझ में आ गया? चलिए, लॉन्ग रन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों।